जैसे कि हम रिमोट सेंसिंग सेक्शन को डील कर रहे थे, प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो आपके क्या है, डेफिनेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड द प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट को डील किया। तो वहाँ पे हमने एक टर्म का यूज़ किया था, दैट टर्म इज, दिस इज योर लेक्चर नंबर 3 of remote sensing. सो डिफरेंट कंपोनेंट को जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वहाँ पे एक टर्म हमने यूज़ किया था, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आज के सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसके नाम को देखूँ तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रो का मतलब है, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। एंड रेडिएशन का मतलब क्या है? रेडिएशन का मतलब इज एनर्जी। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में हमने बताया था कि दे आर डिफरेंट कंपोनेंट, और जो आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट था दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स, दैट इज सोलर एनर्जी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, दैट इज योर फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सन। ठीक है, नाउ इसके सरफेस पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम इसके सरफेस, ये आपकी सरफेस है, इसके सरफेस पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से इसकी सरफेस पे हमारा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये रेडिएशन के फॉर्म में अर्थ सरफेस तक ट्रेवल करती है, लाइक दिस। ये आपका क्या है, अर्थ सरफेस है, यहाँ पे अर्थ है, तो ये एनर्जी क्या है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस रेडिएशन और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करती है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो वेव के फॉर्म में हम बना लेते हैं इसको। इस तरह से आपका वेव फॉर्म में जो ट्रेवल होता है एनर्जी का, वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करती है। तो दिस रेड रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो आपका परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से ट्रेवल करते हैं। तो डायरेक्शन भी आप शो कर दीजिए इस तरह से। से आपका जो ब्लू कलर है दैट इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये जो एरो पीले कलर का दिख रहा है ये आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ
ठीक है, इसको भी आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। So this is what your electromagnetic radiation, जो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है और अर्थ सरफेस पे जो प्रोसेस में हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो अर्थ सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे और ये जो आपका रेडिएशन है, दैट इज एनर्जी है, वो आपकी अर्थ सरफेस पे इंटरेक्ट करेगी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोफील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज perpendicular to each other, and this is what your direction. Okay, so your direction. So अगर डेफिनेशन फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो डेफिनेशन हम फॉर्म कर सकते हैं, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, EMR is the form of energy which propagate with oscillating electric field and मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हम डेफिनेशन भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, दैट इज EMR is in the form of energy which propagates with oscillating electric field and magnetic। oscillating means जो वेव फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो दिस इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी हम बात कर रहे थे कि सोलर जो रेडिएशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेव्स जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होती है। ठीक है, तो अगर मैं उनको या तो आप वेवलेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक स्पेक्ट्रम बनाऊँ, एक रेंज बनाऊँ, तो स्पेक्ट्रम का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक रेंज। ठीक है, द रेंज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेव्स। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो मैंने एक रेंज बना दी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज योर गामा रेज। ठीक है, सेकेंड इज एक्स रेज, थर्ड यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एंड देन आपका दिस पोर्शन इज व्हाट, विजिबल रेज। ठीक है, जो आपका वेव का पोर्शन है जो हमें दिखता है, ह्यूमन आइज जो देख सकते हैं। एंड देन योर इंफ्रारेड, and then microwave,
तो ये डिफरेंट वेव्स को यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे मैं इनको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में और वेवलेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करूँ तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वो यहाँ से हमको पता चल जाएगा। अगर मैं इसको एक डेफिनेशन फॉर्म में देखना चाहूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ the continuum of all radiant energy can be plotted either as a function of wavelength or of frequency in a chart, and this chart is known as electromagnetic spectrum। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेंज आपको दिख रही है, जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है, ये शॉर्टर वेवलेंथ टू लॉन्गर वेवलेंथ है, ठीक है, या शॉर्टर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी या स्मॉलर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर मैं वेवलेंथ के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो देखिए, अगर रेडियो वेव से स्टार्ट करूँ तो रेडियो वेव्स हैव हायर वेवलेंथ देन वेवलेंथ आपकी कम हो जाएगी माइक्रोवेव में, देन इंफ्रारेड में और कम हो जाएगी, तो आपकी क्या होगी, वेवलेंथ आपकी रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको, अगर मैं वेवलेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से हमें रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा कि वेवलेंथ आपकी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो आपकी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेवलेंथ। तो दिस गामा रेज हैव लॉन्गर वेवलेंथ and gamma rays have shorter wavelength. एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ है तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, गामा रेडियो वेव्स की, और गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, हायर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी आप किसी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस स्पेक्ट्रम को। दे आर डिफरेंट वेव्स जो आपको वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे रिप्रेजेंट की गई। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ एनर्जी आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिख रही है, ठीक है। अब इनका डेफिनिट जो रेंज है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम that electromagnetic waves form a continuous series in order of changing wavelength frequency
and energy. And this series is called electromagnetic spectrum. तो दिस इज व्हाट हम डेफिनेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी सपोज गामा रेज है, उसका आपको वेवलेंथ पता है, तो यू कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से हम डिफरेंट वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्लियर होगा। यहाँ पर हमने डिफरेंट वेव्स को रिप्रेजेंट किया है द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, नाउ अगर हम डिफरेंट वेव्स को डिफाइन करना चाहें तो फर्स्ट अगर हम बात करें रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स, आपका जो रेडियो है वो आपका रेडियो वेव्स कैप्चर करता है। ठीक है, एंड अब उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने फेवरेट चैनल को ट्यून कर सकते हैं। एंड इसी तरह से अगर आप माइक्रोवेव की बात करते हैं, ठीक है, तो माइक्रोवेव की बात करते हैं तो सिंपल आपने अगर ओवन यूज़ करते हैं घर में, तो आप यू कैन ईजिली कुक योर पॉपकॉर्न इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, और इसको एस्ट्रोनॉमर भी यूज़ करते हैं नियर बाई गैलेक्सीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी तरह से इंफ्रारेड की हम बात करें तो अगर आप देखेंगे तो नाइट विजन जो गॉगल्स होते हैं उसमें इंफ्रारेड लाइट का यूज़ है, या आपका रिमोट जो टीवी का रिमोट है, ठीक है, वहाँ उसमें आपका जो लाइट है वो आपकी इंफ्रारेड लाइट है। ठीक है, इस तरह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो आपका सन है वो यूवी रेज रेडिएट करता है। ठीक है, तो जो आपकी स्किन को भी हार्म करता है। ठीक है, एक्स रेज आपने एक्सरे करता है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, मेडिकल फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, डेंटिस्ट यूजेज एक्सरेज टू इमेज योर टीथ, है ना। एंड सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपका एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी यूजेज देम टू सी थ्रू योर बैग्स। ठीक है, इस तरह से गामा रेज हैं, डॉक्टर्स यूजेज गामा रेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंजरस डिजीजेस। तो देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ दीज वेव्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। माइक्रोवेव हो गया आपका, ठीक है, एंड आपका इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रा यूवी रेज हो गया आपका, एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया। तो जो नॉन एप्लीकेशन है जिनको जहाँ आप देख सकते हैं इनको, तो आप यू कैन ट्यून योर रेडियो। तो मैं वो एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ जो आपने यूज़ किया होगा। सॉरी, you can easily tune your radios. ओके, माइक्रोवेव ओवन में आप टू कुक पॉपकॉर्न और समथिंग, किचन में जो हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड का यूज़ नाइट विजन गॉगल्स, वो यूज़ है जो आपने देखे। यूवी रेज, सन आपके यूवी रेडिएशन इज एमिटेड बाय सन। एक्स रेज आपका मेडिकल फील्ड में इसका एप्लीकेशन, एंड ऑल्सो फॉर सिक्योरिटी